जय हिंद दोस्तों, शानदार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पास्कल लॉ के बारे में आपको बताएंगे। आप अक्सर जेसीबी देखते होंगे, जेसीबी देखे हैं, क्रेन देखे हैं, बड़े बड़े आजकल ब्रिज बनाए जा रहे हैं। उन सब के पीछे पास्कल का नियम काम करता है। आइए समझते हैं कैसे पास्कल का नियम काम करता है और पास्कल ने क्या कहा था। तो पास्कल ने कहा था कि किसी बंद बर्तन में तरल पदार्थ पर लगाया गया दाब, उसके सभी जिस भी बर्तन में उसको रखेंगे उसकी सभी दीवारों पर समान रूप से संचरित होता है। पास्कल ने क्या कहा था कि साम्य अवस्था में किसी बर्तन में रखा गया द्रव उसके सभी बर्तन के सभी दीवारों पर समान रूप से संचरित होता है। अगर एक जगह दाब लगा रहे हैं तो उस बर्तन के सभी स्थानों पर, सभी बिंदुओं पर वही उतना ही दाब काम करेगा। आइए देखते हैं, एक प्रायोगिक ये बनाया गया है प्रयोग करने के लिए। अगर हम यहाँ से P1 दाब लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये सभी दाब जो है P1 ही लगेगा। हर जगह पे दाब क्या होगा, P1 ही लगेगा। मानते हैं कि यहाँ पर F1 बल लग रहा है। जब लगाएंगे दाब तो यहाँ पे F1 बल लगा और इसका क्षेत्रफल A1 है। फिर यहाँ पे F2 क्षेत्रफल F2 बल है लेकिन क्षेत्रफल A2 है। यहाँ पे F3 बल है और क्षेत्रफल A3 है। और यहाँ पे P4 बराबर मान लेते हैं कि F4 बल लग रहा है और A4 इसका क्षेत्रफल है। तो पास्कल के अनुसार हम कह देंगे कि इसके सभी दीवारों पर दाब जो लग रहा है वो समान लग रहा है। इसका मतलब P1 हमारा बराबर है P2 के, बराबर है P3 के, बराबर है P4 के। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि F1 बटा में A1 बराबर होगा F2 बटा में A2 के, ये बराबर होगा F3 बटा में A3 के, और ये बराबर होगा F4 बटा में A4 के। यानी कि हर जगह पर दाब क्या होगा, समान रूप से लगेगा। अगर हमने यहाँ पे P1 दाब लगाया तो ये समान रूप से बाहर निकलेंगे। अगर यहाँ पे दाब लगा रहे हैं तो ये समान रूप से यहाँ से जितना बाहर निकलेगा यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, तीनों जगहों से समान रूप से बाहर निकलेगा। इसी का एक उदाहरण लेके हम बता रहे हैं आपको। जैसे कि देखिए, इसका बहुत ही ज़बरदस्त इस्तेमाल होता है कि अगर हम बल कम लगा के और ज़्यादा बल उत्पन्न करना चाहते हैं तो पास्कल के नियम का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, अभी हमने आपको बताया कि ये होता है बल बराबर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि F1, मान लिया कि यहाँ से हम बल लगा रहे हैं F1 और इस ऐसा व्यवस्था बनाए हैं, इसमें द्रव भर लिए हैं। एक तरफ से हम बल लगाएंगे, एक तरफ एक कोई कार रखे हैं, इसको कार को भी हम उठा सकते हैं। केवल छोटा सा बल लगा के हम कार को भी उठा सकते हैं। देखिए F1, मान लिए कि यहाँ पे F1 बल लगा रहे हैं, यहाँ से क्षेत्रफल है A1, तो F1 बटा में A1 दाब बराबर होता है बल बटा में क्षेत्रफल। तो बल बटा में क्षेत्रफल ही लिखे हैं, ये हो गया दाब, बराबर हो जाएगा यहाँ का दाब, क्योंकि पास्कल ने कहा था कि सभी जगहों पर दाब क्या होता है, समान होता है। तो इसलिए F1 बटा A1 बराबर हो जाएगा F2 बटा में A2 के। अगर हम यहाँ से F2 बराबर निकाल लें तो F2 बराबर हमको मिल जाएगा F1 A2 बाई A1, यानी कि इसके क्षेत्रफल का अनुपात और उसमें हम अगर गुणा कर देते हैं F1 का, यानी देखिए F2 जो है वो इस बल का इतना गुना, जितना भी क्षेत्रफल रहेगा उसका गुना करके मिलेगा हमको। यानी कि अगर यहाँ से हम मान लेते हैं कि 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और इसका क्षेत्रफल है 5 मीटर स्क्वायर, F2 बराबर कितना होगा यदि इसका क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर है। तो इसमें आइए मान रखते हैं, देखिए F2 बराबर हो जाएगा हमारा, F2 बराबर F1 कितना है, F1 है 5 गुणे A2 कितना माने हैं 10 बटा में A1 कितना लिए हैं 5, तो 5 से 5 कट गया, F2 बराबर हो गया 10 न्यूटन। देखिए, यानी कि हम 5 न्यूटन का बल लगा के यहाँ से 10 न्यूटन का बल प्राप्त कर लिए। तो ऐसे ही जितना ज़्यादा क्षेत्रफल बढ़ाएंगे
यहाँ पे कम बल लगा के भी हम ज़्यादा से ज़्यादा बल उत्पन्न कर सकते हैं। इसी सिद्धांत पे जेसीबी कार्य करती है, इसी सिद्धांत पे हमारे क्रेन कार्य करते हैं, इसी सिद्धांत पे हमारा जो है हाइड्रोलिक ब्रिज बनाए जाते हैं, इसी सिद्धांत पे हमारा हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम बनाया गया है। पहले आप लोग देखते होंगे कि ट्रक चलाने वाले जो ड्राइवर होते थे वो बहुत मोटे मोटे लिया जाते थे, बहुत मोटे मोटे ड्राइवर हुआ करते थे, एकदम खा पी के एकदम हटे खटे पहलवान जैसे होते थे, वही ट्रक चला पाते थे वह, क्योंकि उसमें ब्रेक दबाने के लिए ताकत की ज़रूरत होती थी। तो आजकल ब्रेकिंग सिस्टम को भी हाइड्रोलिक बना दिया गया है, जिससे आजकल ट्रक हो गया, जीप हो गए, बस हो गए, हर कोई चला पाता है। तो इसके पीछे भी कारण है पास्कल का। आइए हमने एक सेटअप तैयार किया है, इसके प्रयोग को दिखाते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों, हम पास्कल लॉ को बता रहे हैं। तो देखिए, पास्कल ने कहा था कि जब दाब लगाएंगे एक जगह तो समान रूप से संचरित हो जाता है। तो जैसे ही हम यहाँ से दाब लगाएंगे, ये और ये दोनों बराबर बराबर पीछे की तरफ हट जाएंगे। देखिए, ये हमने दाब लगाया, देखिए हटे कि नहीं, ये भी हट गया और ये भी हट गया, दोनों समान रूप से बराबर इधर उधर हट गए। ये ठीक तरह से काम इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये रिगिड बॉडी नहीं है, यानी ये कठोर बॉडी नहीं है। कठोर बॉडी होती तो बिल्कुल ही ये सटीकता पूर्वक 100% काम करता। ये प्लास्टिक का है हमारे पास, इसलिए ये सही से काम नहीं किया। फिर भी हम बहुत सा काम किया है, इससे हमने ये सत्यापित कर दिया कि पास्कल का नियम जो है कि दाब जो है एक जगह लगाने पर सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित होता है, ये हमने इससे सत्यापित कर दिया। तो दोस्तों, ऐसे ही हम और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।